हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे। तो आज जैक बोर्ड क्लास 10 का साइंस का एग्जाम था 27 मार्च को। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए आंसर की। जल्दी जल्दी सारे लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे किसका कितना सही हुआ है। नो लेट नो वेट, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा गया है किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, किसमें होता है? तो एक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, अवतल दर्पण। दो में आइए, दो में बोलता है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर तीन में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है मेरे मित्र, यदि एक लेंस की क्षमता -2 डी है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, -50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? किसकी होती है? हीरा का। तो 4 का हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो वो होती है वर्ण विक्षेपण। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो वो दूर किया जाता है द्विफोकसी लेंस के द्वारा। तो 6 का हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है प्यारे मित्र कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? आप लोग को सभी को पता है कि खतरे का निशान लाल रंग का होता है, इसलिए 7 का हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो 8 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है प्यारे मित्र, एकदम इसी तरह से मिलाते रहिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते रहिए कि किसका कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया विद्युत परिपथ में धारा की मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो अमीटर का उपयोग करते हैं। तो 9 का हो जाएगा 3 नंबर। चलिए 10 में आते हैं। 10 में बोला गया है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 एम्पियर। 11 में बोला गया है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल यानी कि 11 का 4 नंबर। 12 में बोला गया है विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, इसलिए 12 का हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 13 में आते हैं प्यारे मित्र। 13 नंबर में कहता लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है? तो बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए 13 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। देम सही मिलाइए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए किसका कितना सही हो रहा है। आप लोग का कमेंट आना चाहिए आज। क्वेश्चन नंबर 14 नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो वो अम्ल से लाल हो जाता है, यानी कि 14 का 1 नंबर हो जाएगा प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है कि निम्न में से कौन क्षार है? तो क्षार कौन है? आपका NaOH, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O, है ना? तो 16 का आपका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएंगे प्यारे मित्र, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बोला कि समीकरण CaO3 है ना, CO प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 17 का हो जाएगा 2, वियोजन अभिक्रिया है। 17 का 2 हो जाएंगे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में बोला गया है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वो होती है हाइड्रोजन, इसलिए हो जाएगा 18 का कितना नंबर? 1 नंबर। 19 में आते हैं। 19 में बोला गया है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि 19 का हो जाएगा 3 नंबर। 20 में आते हैं। 20 में बोला गया है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? कॉपर, इसलिए 20 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 21 गंधक एक क्या है प्यारे मित्र? तो आप लोगों को मैं पढ़ा रखा हूं कि गंधक क्या है? एक अधातु है, यानी कि 21 का हो जाएगा 2 नंबर। 22 में आइए। 22 में बोला गया सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। तो 22 का हो जाएगा 1 नंबर। 23 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है। ये 23 में जो बोला गया है प्यारे मित्र, वो बोला गया है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये है आपका एल्केन का, यानी 23 का हो जाएगा 1 नंबर। 24 में आइए। एल्डिहाइड का
एल्डिहाइड का परिकात्मक समूह है, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 24 का 2 माइनस CHO। 24 का क्या हो जाएगा? 2। 25 में आते हैं। 25 में बोला गया है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो 25 का हो जाएगा एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ टाइप करके। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। 26 का 1। 27 में आते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? तो CO2, यानी कि इसका राइट CO2 प्लस जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा 4। 28 में आते हैं पेट मित्र। 28 में क्या बोला गया है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? अमाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो 28 का 1 हो जाएंगे प्यारे मित्र। 29 में आइए। 29 में बोला गया है कि पीत रस का स्राव होता है। पीत रस कहां से निकलता है? तो आप लोग को पता है कि अग्नाशय से निकलता है, छोटी आशय या किससे निकलता है? यकृत से निकलता है, यानी कि 4 हो जाएंगे। 29 का 4। 29 का 4 प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर बोला गया कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी, यानी कि 30 का हो जाएगा 2। 30 का 2। 31 में आइए। झेंगा रोग पनपता है किससे? तो आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 31 का हो जाएगा 4। 32 में आइए। 32 में आइए प्यारे मित्र। 32 में प्राक कोष में क्या पाए जाते हैं? तो प्राक्कण पाए जाते हैं, यानी कि 32 का हो जाएगा 3। 32 का 3। 34 में आइए प्यारे मित्र। 34 में देखते हैं क्या है। मानव नेत्र में निषेचन की क्रिया कहां होती है? तो निषेचन की क्रिया कहां होती है? फिलोपियन नलिका में, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। 33 का 4। ठीक है ना? 34 में आइए। 34 में बोला गया है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। आप लोग को पता है कि किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है, यानी कि 34 का हो जाएगा 2। 35 में आइए। 35 में बोला गया है कि एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलती है? तो स्त्री में क्या होता है? XX, यानी कि 35 का हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। 36 कहता है जैव आवर्धन करने वाला रसायन क्या है? तो जैव आवर्धन करने वाला रसायन है DDT, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 36 का 4। 37 में आइए। 37 बोल रहा है कि बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ कैसी उपभोक्ता होती है? द्वितीय श्रेणी का आवश्यकता होती है, यानी कि द्वितीय पोषी स्तर का होता है। तो आपका 37 का हो जाएगा 2 नंबर। 38 चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो आप लोग को पता है चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ किया गया था, यानी कि 38 का हो जाएगा 1। 39 में आइए प्यारे मित्र। 39 में बोला गया है कि 39 में बोला गया है क्या कि पवन ऊर्जा से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आप लोग क्लासरूम में कर रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से होना चाहिए, यानी कि आपका 39 का हो जाएगा 2 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि 40 का हो जाएगा 4। तो प्यारे मित्र जल्दी जल्दी से आप लोग बताओ किसका कितना कितना सही हुआ है, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसका कितना कितना सही हुआ। नो लेट नो बेट, जल्दी मिलेंगे आप लोग को अगले एग्जाम का आंसर की लेके, और जल्दी से कमेंट करके बताना प्लीज। बाय बाय, टेक केयर।